नमस्कार। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल कपिल की दुनिया में। हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी परसों, क्लीनिंग ऑफ सोलर पैनल कि सोलर पैनल की सफाई क्यों करनी चाहिए और कितने दिनों में करनी चाहिए। उस वीडियो के अंत में हमने आपको ये बताया था कि हम एक वीडियो सोलर पैनल के ऊपर और बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सोलर पैनल का क्या सिस्टम रहता है, किस तरह से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं अपने घर की छतों पर लगवाकर। जिस तरह से हमने ये 4 प्लेट लगवाई हुई हैं, हर एक प्लेट का जो वोट है वो 150 वोट है और टोटल 600 वाट की हमारी प्लेट है। और ये किस तरह से हमने लगवाई है, क्या इनका सिस्टम होता है, वो ये है। आमतौर पे जो सोलर पैनल होते हैं 2 तरह से होते हैं, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड। इसमें प्लेट्स का कोई डिफरेंस नहीं है, प्लेट सभी एक जैसी होती हैं, लेकिन जो इनका सिस्टम है वो अलग अलग तरह से होता है। ये हमने ऑफ ग्रिड लगवाई हुई है। ऑफ ग्रिड का मतलब जो हमारे घर पर जो भी डिवाइस, पंखा, ट्यूब, टीवी, ये छोटी मोटी डिवाइस इस ऑफ ग्रिड सिस्टम पे चलती हैं। और फ्रिज, एसी या जो भी हैवी आइटम है वो इस पे नहीं चल सकती। या यूँ कह लें, जो भी लोड आपके इन्वर्टर के ऊपर चलता है वो सेम लोड आपके ऑफ ग्रिड सिस्टम के ऊपर चलेगा। जैसे पंखा आप इन्वर्टर पे चलाते होंगे, टीवी भी चला लेते होंगे, ट्यूबलाइट चला लेते होंगे, वही लोड सेम ऑफ ग्रिड पे चलेगा। क्योंकि जो ये ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है, जो सूर्य से पावर लेके चार्जिंग करता है, वो इन्वर्टर के साथ जो बैटरी कनेक्टेड है उस बैटरी को ही चार्जिंग करती है सोलर प्लेट। या यूँ कह लें कि चार्जिंग का जो पार्ट है वो सोलर पैनल कंप्लीट करता है, लेकिन इसकी पावर सेव कहाँ होती है, वो इन्वर्टर वाली बैटरी में सेव होती है। अगर आपका इन्वर्टर बैटरी घर पर नीचे नहीं लगा हुआ है, छत से नीचे, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा सही मायने में ऑफ ग्रिड का भी। तो आपके घर इन्वर्टर बैटरी ऑलरेडी होगी तो आप ऑफ ग्रिड सिस्टम घर पर लगवा सकते हैं। अब बात रहती है इसके खर्च की। एक मोटा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। ऑफ ग्रिड सोलर पैनल का जो खर्च आता है पर वोट 40 रुपये आता है। या यूँ समझ लो, अगर 600 वाट का अगर ये सिस्टम है तो इस पे 24,000 नियर अबाउट खर्च आ जाता है। ये तो है ऑफ ग्रिड का सिस्टम। अब बात करेंगे हम ऑन ग्रिड के बारे में। ऑन ग्रिड ऐसा सिस्टम है, उसमें प्रोजेक्ट छोटा नहीं लगाया जा सकता, 600 वाट या 700 वाट, ये 1000 वाट से ऊपर बात चली जाती है फिर। क्योंकि ऑन ग्रिड में हम जो पावर बनाते हैं वो पावर हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट अपनी बिजली हमें देती है और गवर्नमेंट हमारे से बिजली का बिल ले लेती है हर महीने या 2 महीने बाद, तो ऑन ग्रिड में हम जो बिजली बनाते हैं अपनी सोलर प्लेट से वो हम गवर्नमेंट को दे देते हैं और गवर्नमेंट हमें पे करती है। बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है, गवर्नमेंट आपको पे नहीं करेगी यहाँ पे जैसे आपका बिजली का बिल जो भी आएगा 2 महीने का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 2000 रुपये आ जाता है 1 महीने का या 2 महीने का बिल, और आपने जो बिजली दी गवर्नमेंट को सोलर पैनल से, वो 5000 रुपये की दे दी बिजली आपने गवर्नमेंट को, तो अगर आपका 2000 का बिल है तो 3000 रुपये आपके अकाउंट में एडवांस डिपॉजिट हो जाएंगे। उन रुपयों की आप सिर्फ बिजली ही ले सकते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट आपको उसकी कोई भी चार्ज यानी हार्ड कैश नहीं देगी, जहाँ तक मेरी ये नॉलेज है। तो आप सिर्फ ऑन ग्रिड का फ़ायदा तभी ले सकते हैं जब आपने गवर्नमेंट को बिजली देनी है। और उसमें क्या होता है कि आपके सिर्फ बिल में ही वो डेबिट क्रेडिट हो जाएगी कि जो आपने गवर्नमेंट को देना है उसमें से वो माइनस हो जाएगा। बाकी अगर देना पड़ेगा तो आपको देना भी हो सकता है और हो सकता है लेना भी हो।
तो ऑन ग्रिड बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसमें ये 4 प्लेट सफिशिएंट नहीं है। 1 किलोवाट 2 किलोवाट कुछ भी हो सकता है, वो आप डिपेंड करता है कि आपकी छत कितनी बड़ी है, आपका बजट कितना है। क्योंकि ऑन ग्रिड में भी पे तो आपको पहले करना ही पड़ेगा। हाँ, यूँ कहते हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, लेकिन उसके बारे में भी जहाँ तक मुझे पता है, जैसे जो खर्च मैंने आपको ऑफ ग्रिड का बताया है, ऑफ ग्रिड सोलर पैनल का 40 रुपये पर वोट, इतना ही खर्च सब्सिडी लेने के बाद ऑन ग्रिड का भी आ जाता है। तो ठीक है, जिसके पास छत है, स्पेस है, वो ऑन ग्रिड लगवा सकता है। अगर वो 1 किलोवाट भी लगवाता है तो लगभग 40,000 से ऊपर उसका खर्च आएगा। बट उसका बेनिफिट आप डायरेक्ट अपने घर की डिवाइस में नहीं ले सकते, उसके लिए आपको ऑफ ग्रिड भी लगवाना पड़ेगा अगर आप घर पर चलाना चाहते हो। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको ऑन ग्रिड लगवाना है, गवर्नमेंट को बिजली देनी है, उसमें से आपके बिल में से माइनस कराना है उसका अमाउंट, या फिर आप ऑफ ग्रिड लगवा कर इमीडिएटली बेनिफिट लेना चाहते हो घर पर। ऑफ ग्रिड में एक चीज़ और देख लेना, अगर आपने लगभग 600 वाट 700 वाट का पैनल लगवाए हैं तो आप सिर्फ घर पर टीवी, ट्यूबलाइट और फ़ैन ही चला सकते हैं। अगर आप सोचें कि एसी चला लेंगे या फ्रिज चला लेंगे या पानी की मोटर चला लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ऑफ ग्रिड अगर लगवाना है बड़ा प्रोजेक्ट, अमाउंट तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन साथ में इन्वर्टर भी डबल बैटरी या ट्रिपल बैटरी वाला लगवाना पड़ेगा, क्योंकि सोलर पैनल ही बड़ा लगवा के कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ में उनका जो बैंक है, जिसको हम बैटरी बोलते हैं, जिसमें वो स्टोर करेगा बिजली को, लाइट को या पावर को, तो वो बैंक भी थोड़ा बड़ा साइज़ का होना चाहिए, या यूँ कहो 2 या 3 बैटरी होनी चाहिए। तब तो शायद आप एसी या फ्रिज के बारे में सोच भी सकते हैं। अदरवाइज़ आप वो विचार ना करें कि आपको एसी चलाना है, फ्रिज चलाना है। आप ट्यूबलाइट, टीवी और फैन तक ही ये लोड आम चलाएं, जो आमतौर पे इन्वर्टर पे नॉर्मल चलाया जाता है। तो उसमें आपको 600-700 वाट सिंगल इन्वर्टर बैटरी पे सफिशेंट है। अगर आपके घर इन्वर्टर नॉर्मल साइज़ का और बैटरी एक है तो आप 600 वाट का पैनल लगवा लें। उसमें 2 पीस भी लग जाते हैं कुछ कंपनीज़ के, कईयों के 4 पीस भी लग जाते हैं। तो ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड आज हमने इस वीडियो में आपको दोनों सिस्टम के बारे में समझा दिया है। अगर आपकी कुछ डाउट हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को आप लाइक, कमेंट, शेयर करें प्लीज़, और हमारे चैनल कपिल की दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, गुड बाय।